हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिशेस को पाइसेस कहते हैं टेक्निकली। हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को ब्रीफ करना चाहेंगे क्योंकि आज का लेक्चर कनेक्ट करना है। हम बात यहाँ शुरू करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। तो आप याद कीजिएगा, फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया था। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेट कह दिया था, बचा हमारा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन से बांटा था, इग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा। इग्नेथा में हमने साइक्लोस्टोम पढ़ा, ठीक है। ग्नेथोस्टोमेटा को फिर हमने बांटा 2 सुपर क्लास में, सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसेस इसी को बोलचाल में फिशेस कहते हैं। अब आते हैं, पाइसेस लिखा हमने, पाइसेस माने फिशेस, ठीक है। टेक्निकली इसे पाइसेस बोला जाता है। तो ये फिशेस हैं हमारे आपके बोलचाल के लैंग्वेज में। इसे हम 2 क्लास से बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों क्लास हैं। एक क्लास का नाम है कॉन्डिकथीस, दूसरे को कह देते हैं आस्टेइकथीस, ठीक है। याद करिए, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक आपको बताया था, कॉन्डिकथीस मतलब कार्टिलेज फिशेस, आस्टेइकथीस मतलब बोनी फिशेस, मोटा मोटा नाम। इससे हम अपने बोलचाल के लैंग्वेज में बोनी फिश कह देते हैं, इसे हम अपने बोलचाल के लैंग्वेज कार्टिलेज फिश कह देते हैं। तो पहले यही वाला मसला हल कर लिया जाए, आगे हम फिर देखते हैं, ठीक है। कॉन्ड्री मीन्स कॉन्डिन। याद करिएगा कि इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज का बना होगा। हमने लिखा साफ साफ, एनसीईआरटी की लाइन लिखा हमने कि कार्टिलेज एंडोस्केलेटन और यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो जो एंडोस्केलेटन है मीन्स अंतःकंकाल, वो कार्टिलेज का बना होगा और ये बोन का बना होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मछली खाते हैं, ठीक है, जैसे रोहू मछली खाते हैं, ठीक, या बहुत सी मछली खाते हैं उसका कांटा इतना सॉफ्ट होता हो कि चबा के खा जाते हैं आप में से, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा होगा, वो हम दूर करते हैं, दूर ये कर दें। जो आप मछली खाते हैं मोस्टली वो बोनी वाली खाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसकी बहुत कम है, ठीक है। बहुत थोड़ी स्पेसीज़ हैं और वो सिर्फ मेरीन वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम उम्मीद करते हैं आपको शायद खाने को मिली ही ना हो, यही आप खाते हैं, ठीक है। और यही आप खाते हैं तो इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना है, लेकिन इसकी बॉडी में कार्टिलेज भी पाया जाता है, ठीक है। तो जो आप चबा के खाते हैं मछली का कांटा वाटा, ठीक है, तो वो सही माने में वो कार्टिलेज है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसकी बॉडी में कार्टिलेज एंड बोन दोनों पाया जाएगा और यहाँ बॉडी में सिर्फ कार्टिलेज पाया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब तो लखनऊ काफ़ी डेवलप कर गया है, डेवलप कर गया इन द सेंस कि समुद्र की भी मछली यहाँ मिलती है। तो हो सकता है मछली मंडी में आपको ये वाली मछली देखने को मिले, कार्टिलेज वाली, ठीक है। तो अगर ये मछली देखने को मिलेगी तो अब थोड़ी बात उस हिसाब से करें, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ मेरीन वाटर में पाया जाएगा और ये मेरीन वाटर फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम मछली समझाना चाहते हैं, मछली ये समझाना चाहते हैं कि ये बॉडी है। याद करिएगा, बहुत पुराने लेक्चर से हम आज बात फिर जोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा था इसको चपटा करने का जब नंबर आया तो ऐसे भी चपटा हो सकता है, ऐसे भी चपटा हो सकता है और ऐसे भी चपटा हो सकता है, ठीक है। तो याद करिएगा, प्लेटीहेल्मंथ के मेंबर में हमने कहा था कि बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। और फिशेस के लिए हमने आपसे बात वहीं बताया था कि बॉडी लेटरली फ्लैटेंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो बॉडी की फ्लैटनिंग लेटरल साइड से ऐसे, ये इस तरह से फ्लैटनिंग, ठीक है, यानी बाइलेटरली फ्लैटेंड बॉडी होगी इस तरह से। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यहाँ बॉडी इसकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, ये, ठीक है। जब बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड हुई तो माउथ यहाँ आ गया, यहाँ माने कहाँ वेंट्रल साइड पर, ठीक है, यानी जैसे ही है। तो यहाँ माउथ वेंट्रल होगा और यहाँ माउथ टर्मिनल होगा, ठीक है। तो हमने किया यह है, हालांकि अभी हम एनसीईआरटी का फिगर बोर्ड पर डिस्प्ले कर देते हैं, लेकिन हमने एक मछली बनाई है बोर्ड पर क्योंकि हम उससे बेहतर समझा ले जाएंगे, ठीक है। आपको जहाँ समझना है तो उससे हम बेहतर समझा ले जाएंगे। आप याद कीजिएगा रोहू मछली, बल्कि आप चले जाइएगा मछली मंडी, जो लोग मछली नहीं खाते हैं उनके लिए भी हम सलाह दे रहे हैं, मछली मंडी चले जाइएगा। और थोड़ा अगर मछली नहीं खाते हैं तो भाई उनके लिए है कि मछली देखिएगा, ठीक है। तो उसका माउथ टिप पर होगा रोहू मछली है, ठीक है। ये हो सकता है ये वाली मछली भी आपको देखने को मिल जाए तो इसका माउथ वेंट्रल साइड पे रखी रहती है, तो माउथ इसका यहाँ होता है वेंट्रल साइड पर, ठीक है। ऐसे चपटा ज़मीन पर सीधे रखी रहती है। और ये वाली मछली रखी होगी तो ऐसे रखी होगी, ऐसे रखी होगी, समझ में आ रहा है ना। ये ऐसे रखी होगी,
ये ऐसे रखी होगी और ये ऐसे सीधे रहती है, इसका माउथ है सीधे, ठीक है। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी यूँ, बायलैटरली फ्लैटेंड बॉडी, माउथ इसका बोनीफिश की बात हो रही है, टर्मिनल माउथ इसका वेंट्रल, ठीक है। अब आते हैं पूंछ की बात। पूंछ इसकी बिल्कुल देखिए हमने एक जैसा बनाया है, दोनों भार एक जैसा बनाया है, तो उसको बोलते हैं होमो सर्कल टेल। होमो माने सेम, ठीक है, होमो सर्कल टेल। यहाँ देखिए पूंछ हमने बनाया, एक बड़ा उभार बनाया, एक छोटा बनाया, मतलब हेट्रो सर्कल टेल। हम कंपैरेटिव पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। उसका रीजन भी है कि हमने बुकलेट में हमने आपसे कहा था ना कि जब क्लास अटेंड कीजिए तो बुकलेट लेके बैठिए, तो एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज को हमने बड़ा अच्छे लैंग्वेज में तोड़ तोड़ के उसमें लिखा हुआ है, हमने चार्ट बना के दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ होमो सर्कल टेल, यहाँ हेट्रो सर्कल टेल, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं कि ये वाली मछली जो होती है उस पर गिल ऐसे दिखता है, ये मछली, ठीक है, और हमारी उंगली ये गिल, ठीक। और गिल का जो नंबर है यहाँ वो नॉर्मली 5 to 7 पेयर एक गिल्स होती है। हमने देखिए लिखा एक्सटर्नल गिल, तो एक्सटर्नल दरअसल इसलिए है कोई गिल ऐसे बाहर दिखता रहता है। ये मछली हमारा हाथ, ये देखो, तो ये गिल है, उंगली हमारी ये गिल है, ऐसे ऐसे ये गिल ऐसे ऊपर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ बात आई, यहाँ वाला तो जो लोग मछली मंडी जाते हैं वो बड़ा अच्छे से जानते होंगे। जैसे आप सामने से गुजरने लगते हैं, एक तरफ से ज़मीन पर लिए बैठे रहते हैं मछली, वो तुरंत दिखाता बाबूजी देखिए बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है। वो कैसे दिखाता ताज़ा, ठीक, वो ऐसे दिखाता है कि इसका जो अपरकुलम है ऐसे उठा के दिखाता है, ऐसे ढक्कन होता है ऐसे उठा के दिखाता है, ये अपरकुलम, ठीक है। तो उसके उस बिल्कुल रेड कलर की गिल दिखता है वहाँ नीचे। ध्यान रखिएगा कि उसके नीचे जो गिल्स होती हैं वो नॉर्मली 4 पेयर इन नंबर होती हैं, यानी बोनी फिशेस में गिल्स का नंबर 4 पेयर, कार्टलेस फिशेस में गिल्स का नंबर 5 to 7 पेयर। अब अगर हम थोड़ा एक शब्द और बोल दें तो हमारे समझ से आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा ये आ जाएगा कि साइक्लोस्टोम्स में गिल्स का नंबर 6 to 15 पेयर। अंतर क्लियर हो गया ना? तो गिल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ भी एक्सटर्नल गिल की बात है, यहाँ भी एक्सटर्नल गिल की बात है। अच्छा, अपर कुलम से ढका था ये, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात एक आध हमें लेना ये बात है कि अब अगर हम इनमें आते हैं एक नई बात डिस्कस करने के लिए, स्केल, ठीक है। मछली के देखा होगा कि काटने वाटने के बाद उसके बाद उसको ऊपर से सफाई करते हैं, कहते थे तो साफ़ कर दें, तो वो स्केल होता है, ठीक है। कभी कभार वो जो लोग जाते हैं भाई उनके लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। जो मछली मंडी जाने से मछली मुंह में नहीं जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एक स्केल अगर कभी मौका पड़ा हो हाथ में लेके देखिएगा, उसको धूप की तरफ ऐसे लेके लीजिए हाथ में, अब देखेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। तो दरअसल यहाँ जो स्केल है वो ऐसे गोल होता है नॉर्मली। जैसे रोहू मछली का नाम हम बार बार ले रहे हैं, बड़ा मशहूर मछली है, ठीक है। अरे भाई कहते हैं ना कि फला के शादी में गए थे और उसने रोहू खिलाया तो बड़ा मज़ा आया रोहू खा के, ठीक है। तो रोहू मछली बड़ी मशहूर मछली है, जैसे कि अगर तो वो उसका जो स्केल है ऐसे होता है यूँ, ठीक। कई लोग नाराज़ होते होंगे कि सर नॉनवेज खाने को प्रमोट करते हैं। प्रमोट नहीं करते हैं, हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री के लोग हैं और ट्रॉपिकल कंट्री का में बहुत लॉट ऑफ वेजिटेशन है, इसलिए हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, ठीक है। अब तो बुरा ना मानिएगा, ठीक है। तो ऐसे गोल होता है तो इसलिए साइक्लॉइड कहते हैं, ठीक है। या इसी का मार्जिन ऐसे भी हो सकता है, इन किताब में लिखा भाई टिनॉइड कह देते हैं। दरअसल टोटल कुल 4 तरह के स्केल होते हैं, साइक्लॉइड, टिनॉइड, गोनॉइड, प्लेकॉइड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं। एनसीईआरटी में 2 नाम लिखा था तो हमने दोनों बोल दिया। टिनॉइड अगर ऐसे मार्जिन हो जाएगा तो टिनॉइड गोल हो, साइक्लॉइड इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप के स्केल होते हैं, ये यहाँ पाए जाएंगे। यहाँ का स्केल का मामला बड़ा मज़ेदार है। कार्टलेस फिशेस में स्केल का मामला बड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार ये है कि इसमें जो स्केल होते हैं उन स्केल्स को देखें तो ये प्लेकॉइड टाइप के स्केल होते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल दरअसल ऐसा होता है, ये बॉडी है, ठीक है। ये एक स्केल ये रखा है, दूसरा ये रखा है, तीसरा ये रखा है, इससे इसमें उभार होता है बीच में, ठीक है। यूँ प्रोटोब्रंस प्लेकॉइड स्केल कहते हैं इसे, ठीक है। और बिल्कुल हेक्सागोनल शेप का होता भी है तो प्लेकॉइड स्केल इसे बोलते हैं। उभार होता टाइल जैसा लगा हुआ, ठीक है। तो प्लेकॉइड स्केल इसे बोलते हैं। अच्छा, प्लेकॉइड स्केल की एक खास बात ये भी है
कि प्लेक्वाइड स्केल का मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें, और मॉडिफाई करके वो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ बनाता है, ठीक है। और जो टीथ होता है इसके मॉडिफिकेशन से टीथ बना, मीन्स ऑफ फॉल्स टीथ है। भाई ट्रू टीथ तब होगा ना जब उसमें डेंटाइन हो, तो डेंटाइन तो है नहीं, स्केल के मॉडिफिकेशन से बन गया, तो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होगा। हमने बोला बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड खाली कर दे। इसमें जो प्लेक्वाइड स्केल की बात हम आपसे कर रहे थे, तो जो प्लेक्वाइड स्केल है उसके मॉडिफिकेशन से बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ बनाया जाता है, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ, यूं हुक शेप, ठीक है। जैसे कैनाइन टीथ होता है कुत्ते का, फंसा लेता है तो मांस फाड़ के कपड़ा फट जाता है, ठीक, तो उस तरह का हाल होता है। तो उससे बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ बनाया जाता है। और यह भी बड़ी अजीब बात है कि प्लेक्वाइड स्केल के मॉडिफिकेशन से दांत बना, और ऐसा दांत जो प्लेक्वाइड स्केल के मॉडिफिकेशन से बना, हम क्यों ना उससे फॉल्स टीथ कहें। एक अंतर ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर प्लेक्वाइड स्केल के मॉडिफिकेशन से दांत बना, फॉल्स टीथ है, यहाँ पर ट्रू टीथ होगा। यहाँ पर जो दांत है वो ट्रू टीथ है, यहाँ फॉल्स टीथ है, ठीक है। और फॉल्स टीथ ही बड़े बड़े ऐसे मुड़े हुए दांत होते हैं। रीजन ये है कि उससे ऐसे शिकार करना होता है, और जबड़े भी बड़े ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है। तो पावरफुल जाज होंगे, और शिकार करके ये किसी जिंदा एनिमल को मार के खाती है, तो प्रेडेशियस नेचर के होते हैं ये, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस प्रेडेशियस हैं, शिकार करके एनिमल खाती हैं। और इसके लिए हम बात करें तो आपने देखा होगा आटा गोली खिलाते हैं मछली को, ठीक है। तो आटा गोली खिलाते हैं मतलब क्या, तो प्रेडेशियस तो इसे कहेंगे नहीं, ठीक है। ये हर्बीवोरस होती हैं, हालांकि इसमें भी कई एक हैं जो लार्वा वगैरह खाती हैं, दूसरे एनिमल्स को खाती हैं। तो इस पर इसकी फीडिंग में आप मान लीजिएगा सब कुछ खाती है, लेकिन ये इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी, ठीक है। और इसकी बॉडी की स्किन बड़ी हार्ड होती है, ठीक है, यानी दूसरे एनिमल से सुरक्षा भी तो करनी है, तो स्किन बड़ी हार्ड होती है। प्लेक्वाइड स्केल की पूरी बॉडी कवरिंग होती है, क्योंकि इसे समुद्र के पानी में रहना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ और है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट है यूरिया है, यूरोटेरिक नेचर की होती हैं, और यूरिया बॉडी में रोकने का भी करेक्टर रखती हैं। एक्सक्रीशन का एक छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बॉडी का कंसंट्रेशन मेंटेन कर ले। यहाँ जनरली अमोनिया बनाया जाता है। ये हमने पहले ही कहा है कि ये ऑल टाइप ऑफ वाटर, यानी फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, दोनों ये सिर्फ मेरीन वाटर में पाई जाएंगी, ठीक है। अब हम बात को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। आगे ये ले जा रहे हैं कि इसकी बॉडी पर वो फिन्स होंगे, तो फिन्स के लिए थोड़ा सा समझा दें फिन्स की बात, ठीक है। डायग्राम पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आधा तो आप हमारी बॉडी समझ जाइएगा। ये हमारा पेक्टोरल गार्डिल है ना, और ये पेल्विक गार्डिल, बस काम ख़त्म। यहीं से एक जोड़ी फिन ये बन गया, ऐसे पेक्टोरल फिन, यहाँ पेल्विक गार्डिल, यहाँ से एक जोड़ी फिन बन गया पेल्विक फिन, ठीक है। तो ये दो हो गए पेयर्ड फिन, बाकी 3 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड कैसे, देखो इसी बना दे। यहाँ जो डार्सल साइड पे फिन पाया जाएगा डार्सल फिन, वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा वेंट्रल फिन, और तो टेल वाला है ही है, कॉर्डल फिन कह देते हैं। तो 3 ऐसे ये फिन हो गए, ठीक है। अब दरअसल फिन का नाम हमने जानबूझ के लिया है कि मछली पढ़ाएं और फिन के बारे में कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो आपने देखा होगा एक्वेरियम में मछली तैरती वरती रहती है, तो जब उससे आगे बढ़ना होता है तो टेल वाले फिन को ऐसे मूव करती है, ठीक है, धारा को बदलने के लिए, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जब मछली एक्वेरियम में कहीं एक हाइट पर अपने आप को रोके रखती है, तो उसमें करती क्या है, देखिए उसमें करती यह है कि यह है तो ऐसे से पानी नीचे की तरफ ढकेलती रहती है। काम तो ये हो गया, ठीक है। एक और ख़ास बात यह है कि जो ये वाली मछलियाँ हैं, यानी बोनी फिशेज जो हैं, इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, यानी ऐसे एक थैली पाया जाता है, यूँ माउथ होगा, बक्कल कैविटी होगा, एसोफेगस हो, फेरिंग्स होगा, देन एसोफेगस होगा। तो इसी के एसोफेगस से लगा हुआ एक बड़ा सा ऐसे थैला होता है, ये हम रस से बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज एयर ब्लैडर, यहाँ पाया जाएगा। और एयर ब्लैडर है तो हवा, नाम ही बता रहे एयर ब्लैडर, हवा भरने वाला ब्लैडर, तो इसमें हवा भर लेती है और हल्का हो गया, बायंसी हो गई, पानी में एक हाइट पर बिना तैरे हुए रुक जाती है, चुपचाप ऐसे हवा भर लेती है, वहीं रुकी रहती है। आप मछली डूबी नहीं रही, आपने देखिएगा एक्वेरियम में देखेगी।
इसके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, तो इससे लगातार बॉडी की एनर्जी खर्च करना पड़ेगा एक हाइट मेंटेन रखने के लिए, नहीं तो समुद्र में डूब करके उसकी तलहटी में चली जाएगी। समुद्र की गहराई आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो इससे लगातार स्विमिंग करना पड़ेगा, इससे लगातार स्विमिंग नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एयर ब्लैडर कुदरत ने नहीं दिया, एब्सेंट है, ठीक है। अब एक और बात ये कि इसका जो एयर ब्लैडर है उससे एक जिलेटिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उससे बोलते हैं इसिंग ग्लास। ठीक है, जिसका एक अपना कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, उसको ज़्यादा हम यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस इधर नहीं बन रहे हैं इस पर, ठीक। बस एयर ब्लैडर इंसैटिम लिखा था तो हमने एक लाइन और बोल दिया। एयर ब्लैडर में भी बड़ी बात है, फाइसोस्टोमस, फाइसोक्लस्टस, अब ये सब नहीं बचा बेटा, कहीं हो सकता है गाइड वाइड में बड़ा पुराना सवाल मिल जाए तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात एयर ब्लैडर यहाँ है, यहाँ नहीं, बस। अच्छा, अब जो बात आई थी फिन्स की, तो उस फिन्स से एनसीईआरटी हमको फिन्स बताना इसलिए ज़रूरी बना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो ये है कि जो कार्टिलेज फिशेस है, इसका जो पेल्विक फिन होगा, पेल्विक फिन यही होगा, ठीक है, उस पेल्विक फिन के मॉडिफिकेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसे क्लैस्पर कह देते हैं, ठीक। और वो क्लैस्पर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब यही तो हुआ आपकी गैमीट फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कराया जाए, फ्यूज़न वहीं हो, गैमीट बॉडी के अंदर फ्यूज़ करे तभी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहोगे। और जब गैमीट को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कराना है तो फीमेल को टाइटली होल्ड करना पड़ेगा, और टाइटली होल्ड करना पड़ेगा तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, बात ख़त्म। तो याद रखिएगा कि कार्टिलेज फिशेस में मेल की बॉडी में पेल्विक फिन के मॉडिफिकेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसे क्लैस्पर कह देते हैं, जिससे फीमेल को होल्ड करता है और कापुलेशन करता है। देन गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंचेगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और यंगवन को जन्म है, विविपेरस, बड़ी खास बात। यहाँ ये यहाँ मामला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्लैस्पर यहाँ एब्सेंट होगा, ठीक है, और अंडा शरीर से बाहर आएगा, यानी स्पर्म बॉडी के बाहर फ्यूज़ करेगा, ओविपेरस, ठीक है। अच्छा, तो ये खास बात हो गई। अच्छा, अब इतनी सारी बात हो गई तो कुछ और बात हम कॉमन ना कह करके हमने काम ये किया है कि दोनों को मिला के लिख दिया है, ठीक है, मिला के ये लिख दिया है कि फिशेस का कुछ जनरल कैरेक्टर, ठीक, यानी कार्टिलेज बोनी ये दोनों क्लास में जो दोनों में पाया जाएगा, दोनों कॉमन, जैसे सब पानी में रहेंगे, सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइन मतलब नाव के आकार की, आगे भी ऐसे हो पीछे भी ऐसी हो, धारा को चीर के आगे बढ़ सके, तो ऐसी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कह देते हैं, ठीक है। और सुनिए, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स होंगी, कहा तो है कि कुछ फिन्स पेयर्ड हैं, कुछ फिन्स अनपेयर्ड हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, यानी पोइकिलोथर्मिक, बॉडी का टेम्परेचर एक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हार्ट 2 चैम्बर, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल, ठीक है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे, ठीक है, जो हमने इसके कवर कर दिए। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा बोर्ड खाली करें और फिर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करें। इन एग्जाम्पल्स पर गौर करें। इसमें हमने कार्टिलेज और बोनी फिशेस के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसा कि हमने कहा था ना कि एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कार्टिलेज फिशेस की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया स्कॉलियोडॉन, इसे डॉग फिश कह देते हैं, बड़ा कॉमन सा नेम। इसी को शार्क भी कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शार्क एक मछली है। डॉग फिश इसलिए कह देते हैं, इसका जो अल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो बड़ा स्पेशलाइज होता है, मॉडिफाइड होता है। जैसे डॉग सूंघने की क्षमता बड़ी तगड़ी होती है, ऐसे इस मछली में अल्फैक्टरी रिसेप्टर बड़ा डेवलप होता है, इसलिए इसे डॉग फिश कह देते हैं। पेस्टिस का फोटो आपने देख ही लिया एनसीईआरटी डायग्राम में, सॉ फिश कह देते हैं, सा माने आरी, ठीक है। तो जैसे आरी के दांत होते हैं, ठीक, आपके पास किताब भी है, डायग्राम देखिएगा या बुकलेट में डायग्राम देखिएगा, हमने बनाया है। जैसे आरी के दांत होते हैं, ऐसे लंबा सा ऐसे आरी होता आगे और उसमें दांत बड़े होते हैं। फिगर में है तो हम फिगर बनाने की जरूरत नहीं समझते, ऐसे उस पर आरी, ठीक है। तो आरी लकड़ी काटने वाली, लोहा काटने वाली, ऐसे चलाते तो कट जाता है, तो उसको बड़ी सी आरी होती है। तो ये उस दांत से, वो सब दांत प्लेकॉइड स्केल के मॉडिफिकेशन से है, याद रखिएगा, ठीक।
ठीक है। तो उससे किसी एनिमल को काट देती है, आराम से उसे खा लेती है, तो शिकार करने के लिए मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे ग्रेट वाइट शार्क कह देते हैं, बहुत बड़ा साइज़ होता है इसकी तुलना में इसका, और वाइट कलर की होती है इसलिए ग्रेट वाइट शार्क कह देते हैं, ठीक है। ट्राइगान की बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसे स्टिंग रे कह देते हैं, स्टिंग माने डंक मारना, ठीक। तो इसका पॉइजन स्टिंग पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इसके पास जो पॉइजन स्टिंग है इसको भी शिकार को मूर्छित करने में इसकी सहायता लेती है। तो फिन्स के मॉडिफिकेशन से बना स्ट्रक्चर है जिसे पॉइजन स्टिंग कह देते हैं, ठीक है। टारपीडो बड़ा कॉमन सा नेम, बहुत नाम आपने सुना होगा। इलेक्ट्रिक फिश, तो इलेक्ट्रिक नाम बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट, दरअसल इसके पास इलेक्ट्रिक आर्गन होता है। होता यह है इसका जो पेक्टोरल फिन है, ये पेक्टोरल फिन हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे मॉडिफाई करके ऐसे ट्रंक पे पीठ पे हमारे हाथ यहाँ चिपक जाए, ठीक है, यानी हाथ हमारा यहाँ बांध दो, ठीक। अब हुआ ये कि इसके बाद लेटरल साइड से मसल्स निकलती हैं और मसल्स निकल करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे इलेक्ट्रिक आर्गन कह देते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है, मज़ेदार बात यह है कि वो ये जो इलेक्ट्रिक आर्गन है इससे इलेक्ट्रिक करंट का झटका देती है, ठीक। सुना होगा ना कि वो लगे 440 वोल्ट छूने से, ठीक है। तो दरअसल इसके छूने से 440 वोल्ट लगाता है, वो गाना गलत है, ठीक है भाई। कोई इंसान छुएगा थोड़े 440 वोल्ट का झटका लगेगा। ये मछली से ये मछली जिसको छू लेगी उसको 500 से ऊपर या 550 वोल्ट लिखा मिलता है किताबों में कि 550 वोल्ट का करंट का झटका। अब सोचो अगर कभी झटका उटका 220 का खाया हो, ठीक है, यह सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगा और मौत हो गई, तो ये झटका दे करके वो अपने प्रे को मूर्छित कर देता है, उसे किल कर देता है और पैरालाइज कर देता है, फिर उसे खा लेता है। तो ये बेटा ऐसे ये एग्जाम्पल थे कटनेस फिशेस की। कटनेस फिशेस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है कि इसका नोटोकार्ड परसिस्टेंट है, यानी नोटोकार्ड बना रहेगा और उसी के मौजूदगी में, नोटोकार्ड की मौजूदगी में, और नोटोकार्ड कार्टलेस का होगा। इसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग है और ऐसी कंडीशन में शिकार करके ये एनिमल दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा इस पर ऑस्ट्रेचिस यानी बोनी फिशेस में। इसके एग्जांपल्स में एनसीईआरटी वालों ने कैटेगराइज किया है, तो हम उसी हिसाब से नाम लेके चल रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है। मेरीन फिशेस में एक नाम है एक्सोसीटस। देखिए इसमें हमने लिखा फ्लाइंग फिश। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको ये रखना है कि वर्टिब्रेट्स में उड़ने के लिए तो हम खाली बर्ड्स की बात करते हैं वीज, लेकिन अब कुदरत का करिश्मा ऐसा है कि मछली भी उड़ती है। ऐसे पहली पूछी जाती उड़ने वाली मछली का नाम बताइए तो तुरंत एक्सोसीटस का नाम लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा आज हम नहीं बोल रहे हैं, जल्दबाजी होगी। ऐसे हम उड़ने वाले मेढक की बात करेंगे, मतलब एम्फीबिया, ठीक है। उड़ने वाले छिपकली की बात करेंगे हम, रेप्टाइल, ठीक है। उड़ने वाले मैमल की बात करेंगे, ठीक है। तो सब बात करेंगे तो बात की बात हिप्पोकैम्पस, इसे सी हॉर्स कह देते हैं, ठीक है। तो नाम इंडिकेट करा हॉर्स, घोड़ा, ठीक है। तो इससे घोड़ा होता है, ऐसे तन के रहता है, ऐसे ये पानी में ऐसा सीधा खड़ा रहता है, इरेक्ट, ठीक है। यानी बाकी मछली जो पानी में ऐसे तैरती है, ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे तैरता है ये ऐसे। और इसका जो स्नाउट होता है, स्नाउट मतलब ये नाक और मुंह ये सब आगे बढ़ जाए, ऐसे स्नाउट कहते हैं, हिंदी में इसे थूथन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्नाउट होता है और टेल घूमी हुई घोड़े पूंछ जैसी होती है, प्रीहेंसाइल टेल होती है। तो स्नाउट और टेल दो चीज़ हॉर्स से मैच करता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कह देते हैं। एक बात बड़ी अजीब बात इसमें है, आपको सुन के ताजुब भी होगा। यहाँ भी जैसे हमने यहाँ सुन के ताजुब हुआ था कि करंट का झटका लगता है छूने से मछली से, ठीक है। तो यहाँ भी ताजुब आपको ये होगा, इसके मेल के पेट पर यानी मेल के एब्डामेन पर एक थैला पाया जाता है जिससे ब्रूडिंग पाउच कह देते हैं, ठीक है। और जो थैला पाया जाता है उसमें फीमेल आकर के कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग लेइंग का सवाल उठा, तो एग लेइंग के समय इसी थैले में फीमेल अंडा रख देती है, ठीक है। भाई कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन हुआ और मेल के थैली उसी जो एब्डामेन पे एक थैला है उसे में अंडा रख दिया गया, ठीक। अब फीमेल अंडा रख करके चली जाती है, फीमेल का काम ख़त्म, यानी मम्मी काम ख़त्म, पापा काम शुरू। पापा काम ये शुरू कि उस अंडे को टेम्परेचर दे करके इनक्यूबेट कराना, उसके बाद हैचिंग कराना, यह सब काम इसी का है। यानी बच्चे की पूरी देख रेख, पूरी सेवा करना बाप का काम है। तो भाई ठीक है, मम्मी पापा दोनों का काम होना चाहिए। चलो कोई एक एनिमल तो मिला जिससे बाप की जिम्मेदारी हुई, बाकी तो कह के निकल लेते थे कि बाप से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ बाप से मतलब है। अच्छा, ये दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है।
हम एक आध नाम और बोल देते हैं, जैसे कि हमने बुकलेट में लिखा है, जैसे एंगुइला ईल कह देते हैं। अब आप कहेंगे साहब क्यों बोल दे रहे हैं, तो जब आप पढ़ेंगे सेकंड बुक एनसीईआरटी वाला, तो वहाँ मेरीन फिशेस में उसका नाम आया है, तो यहाँ भी जान लो भैया कि एक मेरीन फिश है, ठीक है। इसके अलावा एक मछली होती है हार्पोडॉन, जिसे बॉम्बे डक कह देते हैं। लड़का तो कन्फ्यूज कर देता है, डक है तो डक माने बतख होता, नहीं साहब एक मछली है, हार्पोडॉन, बॉम्बे डक कह देते हैं। तो एक आध नाम है, बुकलेट में लिखा है, इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिखा, हमने बोर्ड पर वही लिखा जो एनसीईआरटी में है। फ्रेश वाटर वाले को लेबियो कह देते हैं, रोहू खाने वाली मछली, कहने की बात ही नहीं, ठीक है। कटला भाकुर कह देते हैं, क्लेरियस मगुर कह देते हैं। इसमें हम क्या बताएं, सब तो आप में से बहुत लोग खाते ही होंगे, ठीक है। बीटा, हाँ एक्वेरियम की मछली है, इससे बीटा फाइटिंग फिश कह देते हैं। फाइटिंग का मतलब जान पाए, है एक्वेरियम में दिखती मछली है। फाइटिंग का मतलब ये, जैसे देखा होगा ना कि छोटे पप वगैरह कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो आपस में खेलते रहते हैं, लगता है लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मछली ऐसे आर्टिफिशियल फाइटिंग करती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल फाइटिंग करती रहती है, जो लोग देखते हैं उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो दोनों मछली लड़ रही, तो दरअसल वो खेलने के लिए लड़ती है, तो वो फाइट करती रहती है, तो इसे फाइटिंग फिश कह देते हैं, ठीक है। एक बड़ा अच्छा नाम, टेरोफाइलम को एंगल फिश कह देते हैं, ठीक है। और एंगल होती है कि नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन एक मछली एंगल ज़रूर है, बड़ी खूबसूरत होती, सुंदर होती है, इसलिए इसे एंगल फिश कह देते हैं। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स थे जो एनसीईआरटी में दिए हैं। तो एग्जांपल्स कंप्लीट हुए, फिशेस कंप्लीट हुआ। अब हम जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि पाइसेस कंप्लीट हो गया, अब हमें टेट्रापोडा की बात करनी है। तो टेट्रापोडा अगले लेक्चर से फिर कवर करेंगे। इतना आप रिवाइज़ करिए। थैंक यू बेटा।